Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, once time again I am Akasi in front all of you for teach the next part of narration. But before it, I would like to tell you that you are the most welcome at my YouTube channel, which name is Expert Education by Akasi. Dear students, I am going to teach you narration चेंज ऑफ टेंस। अर्थात आज के वीडियो में हम आपको ये पढ़ाएंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। लेकिन इससे पहले इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस YouTube पर नए बार या कोई नए पहला बार यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विच नेम इज एक्सपर्ट एजुकेशन बाय Akasi. डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, बट बिफोर इट कंसंट्रेट योर माइंड, totally concentrate and be careful and listen each and every word what is being told by me. ओके तो इससे पहले हमने आपको बताया था और बेसिकली बताया था चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको चेंज ऑफ पर्सन क्लीन और क्लियर समझ में आ भी गया होगा। उसमें बस मेन, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो बदलेंगे, सेकेंड पर्सन आता है तो बदलेंगे, और यदि थर्ड पर्सन आता है तो नहीं बदलेंगे। किधर आता है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैटर है ये रिपोर्टेड स्पीच का मैटर है। किसका मैटर है? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदलाएगा किसके नियम से? तो पर्सन के नियम से। और उन्होंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसलिए आई को कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। सेकेंड पर्सन हो, यू हो, तो कैसे परिवर्तन करेंगे? थर्ड पर्सन हो तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे? ये हम आपको क्लियर बता दिए थे। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चेंज ऑफ टेंस में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो यहां पर जो ये सेज लिखा गया वो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों? कि हमने बोला था कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, कर्ता क्रिया कर्म, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, केयर कीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जिसे सेज किस टेंस में? प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि यस या ईएस लगा हुआ है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय, तब ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट नारेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या? यहां से ये और ये जो पार्ट हुआ वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम टेंस की बात कर रहे हैं, बट चेंज ऑफ पर्सन फॉलो। अर्थात ऐसे हम कर सकते हैं, चेंज ऑफ पर्सन विल बी फॉलो। चेंज ऑफ पर्सन का जो नियम ने बताया था उसको फॉलो किया जाएगा। अर्थात जो हम एम है उसको हम वाज में नहीं कर सकते हैं। अगर यहां पर ही विल से रहता तब पर भी जिस टेंस में, अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, पास्ट में तो पास्ट में, और यदि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बोलिए, एनी डाउट? तो यही बोल रहा है नियम कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, बट चेंज ऑफ पर्सन विल बी फॉलोड। जो चेंज ऑफ पर्सन है इसको हम पालन करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेज
टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू पटना, उसने मुझसे कहा मैं पटना जा रहा हूं। तो यहां पर ही सेज का मैंने लिखा टेल्स। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर कभी कभी आप नहीं बदलते, वो इस स्थिति में होता है जब यहां पर सेज के बाद किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो आप सेज को सेज ही लिख सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर दिया गया है तो अब आपको बदलना पड़ेगा और ही ये हो जाएगा ही टेल्स मी। ही टेल्स मी, फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, और आई क्या हो गया ही। हमने बताया था कि केस को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर जो आई है वह सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा ही। अर्थात ही आई का हो गया ही, ये भी प्रेजेंट। अब ये मत कहे कि सर यहाँ तो एम था, यहाँ पर इज क्यों लगा दिए। तो भाई आधा हिंदुस्तान से अधिक लोग जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है। बोलिए, एनी डाउट? तो ही इज गोइंग का गोइंग, टू का टू, पटना का पटना। अगर यहां पर होता इधर सब कुछ जस का तस, ही सेज टू मी यू हैव ईटेन माई फूड। थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर यही सेंटेंस हम कन्वर्ट कर दिए और ये हो गया यू हैव ईटेन माई फूड, तुम मेरा खाना खा चुके हो, यू हैव ईटेन माई फूड, तो हम बनाएंगे ही सेज टू मी, ही टेल्स मी दैट। दैट क्यों? इन्वर्टेड कोमा के लिए हम क्या लगा रहे हैं? इन्वर्टेड कोमा के लिए हम क्या लगा रहे हैं? दैट। यू, अब बोलिए यू कौन पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन है। कौन केस है? मतलब यू जो है वो सेकेंड पर्सन है और केस कौन है? सब्जेक्टिव। तो हम यू को बदलेंगे मी के अनुसार और ये हो जाएगा आई। यू का हो जाएगा आई, यू का क्या हो जाएगा? आई। सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यू का हो गया आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर यहां पर भी हैव, यहां पर भी है, तो जो लोग क्वेश्चन करेंगे उससे पक्का विश्वास है कि उनको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों? कि यू के साथ भी हैव लगता है, आई के साथ भी हैव ही लगता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई हैव ईटेन। अब माई फर्स्ट पर्सन, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्लियर बता दे रहे हैं। माई फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो हम क्या लिखें? ही लिखें? सही है, लेकिन थोड़ा सा गलती ये है कि ये पोसेसिव केस में है, संबंध बता रहा है माई फूड, तो हम क्या कर देंगे? हिज फूड। बोलिए, एनी डाउट? अर्थात ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट आई हैव ईटेन हिज फूड। तो बोलिए, चेंज ऑफ पर्सन का जो पहला कंडीशन था, क्या जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी हर डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखिए मेन ये इसका रूल होता है, रूल नंबर 2। ये क्या होता है? ये बोलता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। ये रजिस्टर्ड, ये सरकारी नियम समझिए। अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहां पर जो सेज था, अगर हम क्या कर देते हैं? सेड। आप बताइए किस टेंस में हो गया? पास्ट टेंस में हो गया। अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट नारेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, जो इस प्रकार से है। वो परिवर्तन होता है तब क्वेश्चन ठीक है सर मान लिए परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन होता कैसे है, थोड़ा इसको बता दीजिए। तो अब इसके लिए ये
मैटर आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा एग्जाम्पल देकर देखते हैं, लेकिन आप केयर कर सकते हैं नीचे क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। नीचे सारा एग्जाम्पल कैसे लिखा हुआ है। जैसे टेंस को हर किसी का जानकारी होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का 4 फॉर्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वैसे अगर हम फ्यूचर में चले जाते हैं तो फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है थोड़ा सा टेंस का इंट्रोडक्शन, लेकिन इतना से आपको काम चलने वाला नहीं है। अब टेंस में आपको क्लियर और हर फॉर्म का सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ये 2 चीजों पर आपको पूरी कमांड होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये पूरा आपको कमांड होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत होगा। जैसे अगर सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी she has taken my notebook। ये सेंटेंस है, he said to me she has taken my notebook। अब आप देखिए पूरा टेंस में जो 2 वर्ड को जान गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपसे पूछेंगे सहायक क्रिया क्या है, तो सहायक क्रिया हैज है। और मेन वर्ब बोलिए कि सर ये सेंटेंस जो पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हैज होता है और मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, तो ऐसे आपको सब में जानना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या नियम है, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या नियम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होता है। ये सारा बात आपको मालूम रखना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज थोड़ा सा अपने मतलब घर पर एक कोई ट्रांसलेशन का बुक्स उठाइएगा और कम से कम 100-150 एग्जाम्पल सिर्फ टेंस का बनाइएगा। सिर्फ टेंस का कम से कम 100-150 एग्जाम्पल बनाइएगा, तो ये पूरा विश्वास है कि आपका टेंस का समस्या खत्म। और जब टेंस का समस्या खत्म तो वॉइस का समस्या खत्म, और जब वॉइस का समस्या खत्म तो साथ ही साथ नारेशन का भी समस्या खत्म, और जब नारेशन का भी समस्या खत्म तो अंग्रेजी का कुछ % समस्या खत्म। तो एक सेंटेंस हमने लिखा, तो अब देखिए रूल्स यही बोल रहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन इस प्रकार करते हैं। किस प्रकार, ध्यान दीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट में दिया गया हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। बोलिए बात समझ में नहीं आ रहा है? अगर ध्यान से बात को सुन रहे हो तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अगर ये सारे सेंटेंसेस में प्रेजेंट मतलब रिपोर्टेड स्पीच दिया गया हो, तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो जो प्रेजेंट में था उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बोलिए समझ में नहीं आ रहा है? मतलब कि जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान है उसको भूत में कर देंगे। जैसे अगर सेंटेंस रहेगा कि वह खाना खा चुका है तो हम बना देंगे वह खाना खा चुका था। वह दौड़ रहा है तो बना देंगे वह दौड़ रहा था। बस सो सिंपल। इतना सिंपल तो 2 का टेबल भी नहीं होगा। 100%। अर्थात हर प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है। जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कैन दिया हो, हैज दिया हो, या हैव दिया हो, या विल दिया हो, या मे दिया हो, या शैल दिया हो, ये सब प्रेजेंट फॉर्म माने जाते हैं भाई। ये सारे के सारे वर्ड, या इज एम आर दिया हो, इज हो,
एम हो, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ही यूज होते हैं। तो जब इसका हम पास्ट करेंगे तो अगर कैन हो तो हम कुड कर देंगे, व्हाट्स प्रॉब्लम। अगर हैज हो तो हम हैड कर देंगे, क्या कोई एनी प्रॉब्लम। हैव हो तो हम हैड कर देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। अगर विल हो तो हम वुड कर देंगे, विल हो तो वुड कर देंगे। अगर मे हो तो हम क्या कर देंगे, माइट कर देंगे। शैल हो तो शुड कर देंगे। इस एम आर हो तो इसके लिए मतलब अगर इस हो तो वाज कर देंगे, एम भी हो तो वाज कर देंगे, और जहां आर की जरूरत पड़ेगा वहां हम वेयर कर देंगे। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज एंड हैड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड वाज। तो आप जवाब देंगे कि सर इज shows the present tense, was shows the past tense, is has shows the present tense, had shows the past tense। तो जो जो प्रेजेंट में था उस सबको हमने पास्ट में कल्टी मार दिया, रूल समाप्त हो गया। किसका, तो चेंज ऑफ टेंस का। अब इससे बड़ा क्या आपको पढ़ना है, मतलब जो जो प्रेजेंट टेंस में रहेगा हम पास्ट में बदल देंगे। अगर टेंस का मैटर हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो पास्ट इंडिफिनिट में ही बदलेंगे, ये आपको कंडीशन फॉलो करना है, ये नियम है। आपको पास्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोरोना का समय है, आपको हाथ धोना है लेकिन सैनिटाइजर से ही हाथ धोना है, ये कंडीशन है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में हमको बदलना है, ये क्लियर होना चाहिए। तो बोलिए प्रेजेंट पास्ट, एनी डाउट। अब हम आते हैं मैटर पास्ट में हो। आप कह सकते सर ठीक है, जो प्रेजेंट में था, जो जिंदा था हम उसको मुर्दा कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मरा रहेगा उसको हम क्या करेंगे जो मरा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रियाकलाप करेंगे भाई, और क्या करेंगे। अर्थात अगर पास्ट इंडिफिनिट का मैटर हो, जैसे वह किताब पढ़ता था, वह आज पटना गया, वे लोग सुबह में टहलते थे, वह किताब नहीं पढ़ता था, वे लोग विद्यालय कैसे जाते थे, वह आज घर क्यों नहीं गया। तो ये सारे के सारे मैटर प्रेजेंट इंडिफिनिट थे, उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जा चुका था, वे लोग किताब नहीं पढ़ते थे, वे लोग किताब नहीं पढ़ चुके थे। सो सिंपल, इतना आसान कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर रहेगा कि ही रोट, अरे भाई यही ना हो सकता है पास्ट इंडिफिनिट में, ही रोट, तो हम कन्वर्ट कर देंगे ही हैड रिटेन, ही हैड रिटेन, उसने लिखा, वह लिख चुका था, या वह लिखता था, वह लिख चुका था। तो जो भी पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे अगर यहाँ पर दिया गया हो पास्ट कंटिन्यूअस, वह विद्यालय जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो हम कन्वर्ट कर देंगे किस चीज में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि वह 2 वर्षों से किताब पढ़ते। अर्थात अगर टाइमिंग न दिया गया हो तो आप हैड बीन का सहारा ले सकते हैं, दैट्स लास्ट। अर्थात अगर आपके सेंटेंस में वाज वेयर दिया गया हो, वाज गोइंग, थोड़ा ध्यान दिए, यही ना दिया गया, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो हम लिखेंगे वाज गोइंग। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो हो जाएगा हैड बीन गोइंग। बोलिए एनी डाउट। अर्थात अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो डाउट। और अगर कहीं पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते, ठीक है सर 4 गो फॉर्म में होता है, एगो इंडिफिनिट,
एगो कंटिन्यूअस, एगो परफेक्ट, एगो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब इंडिफिनिट था तो परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब बाकी दूगो का वो फालतू है, का उसका कोई स्थान नहीं है, हर किसी का वैल्यू है। तो पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। बोलिए, एनी डाउट? अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट जैसे ही हैड ईटन फूड, तो ही हैड ईटन फूड, नो चेंजिंग। ही हैज बीन प्लेइंग बॉल, वो गेंद खेलते आ रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग बॉल, तो आप वही रहने दीजिए, नो चेंजिंग। अगर सेंटेंस में हैड का प्रयोग कर दिया गया हो, उसके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दिया गया हो, और टू के बाद क्रिया V1 ही होता है, तो ऐसी स्थिति में हम हैड टू प्लस V1 करते हैं। हैड अर्थात अगर हैड प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग कर दिया गया हो, तो जब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन, तो हैड टू V1 है, तो हम कर देंगे हैड टू प्लस V1। कब? जब हैड रहेगा तब। तो बोलिए, अब चेंज ऑफ टेंस में कोई एनी प्रॉब्लम? हमको नहीं लगता आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, अगर ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तब। अर्थात इतना सिंपल कि चेंज ऑफ टेंस मानो कुछ दम ही नहीं है, एकदम सिंपल। अर्थात प्रेजेंट में था, जो भी प्रेजेंट में था, जैसे ही इज प्लेइंग, हम कर देंगे ही वाज प्लेइंग। आई प्ले हो जाएगा आई प्लेड। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस। ये सब बदलेंगे कब? जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तब। अर्थात पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। हैड टू प्लस V1 हो तो हैड टू प्लस V1। और अगर सहायक क्रिया कैन हो तो कुड हो जाएगा, हैज हो तो हैड हो जाएगा, हैव हो तो हैड हो जाएगा, विल हो तो वुड हो जाएगा। ये सब परिवर्तन करेंगे कब? जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब। ये भी सारा क्रियाकलाप होगा कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया गया होगा तब। ये पास्ट में होगा तब। देखिए, एक वर्ड केवल पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब आ जा रहा है तो हम सारा खेल तमाशा ऐसे कर रहे हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्यों ऐसा करते हैं, क्या कोई वजह है? जैसे एक व्यक्ति था, उसकी शादी होने वाला था, तो वो देख रहा है कि वो व्हाट अ सीन, ये सारा भीड़ जुटा हुआ है किसके लिए? मेरे लिए। ये नाचने वाले सब आए हैं लोग किसके लिए? मेरे लिए। मौसा जी, मौसी जी, फुआ जी, फूफा जी, ये सारा जमात जुटा हुआ है सिर्फ किसके लिए? मेरे लिए। ये इतना मतलब कि सजावट हुआ है, अच्छी अच्छी नाच बाजा, इतना सारा कुछ हुआ है किसके लिए? मेरे लिए। अर्थात ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आज मेरा वो ऐसा ही फालतू में कुल नहीं हुआ है, क्योंकि आज उसका शादी होने वाला था। यही बात है, हम ये सारा परिवर्तन करेंगे कब? जब जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में रहेगा तब, अन्यथा कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बोलिए, एनी डाउट? हम एक दो एग्जांपल आपको दे करके बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अधिक से अधिक, मतलब एक वीडियो आपको हम प्रैक्टिस क्लास का वीडियो बना देंगे। प्रैक्टिस क्लास में मैंने बोला था कि प्रैक्टिस इज द मोर इम्पोर्टेंट इन द नरेशन, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे वो प्रैक्टिस का लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक आपको बता देंगे। वो टॉपिक है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो उसको हम बता करके, लेकिन एग्जाम्पल का एक वीडियो डालेंगे जिससे आपका पूरा समस्या ही समाप्त हो जाए। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे हम इसको अलाउ करते हैं, कैसे हम इसको लागू करते हैं। देखिए भाई, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में सारा का सारा फार्मूला रट चाहिए A to Z, लेकिन उसका अगर आप यूज नहीं करेंगे, मैथ बनाएंगे नहीं,
तो आपको उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। आप सोचेंगे चलो कूल फार्मूला याद है ना है, अब क्या टेंशन लेना है, एक बार परीक्षा में कूदेंगे अब मार देंगे 100 में 100 नंबर। एक नंबर भी आपसे आने वाला नहीं है। क्यों कि आप फार्मूला आपको याद है लेकिन यूजिंग का तरीका आपको पता नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड टू मी आई लाइक यू। ही सेड टू मी आई लाइक यू, एक बात। वजह सर इसमें क्या वजह हो सकता है कि आप पास्ट में कन्वर्ट करें, तो देखिए सपोज दैट आप कल्पना कीजिएगा ये मान लीजिए ब्रिज, ठीक, और ये पानी बह रहा है। वो पानी किसका पानी बह रहा है? वो गंगा जी का पानी बह रहा है। ओके, अब आप एक क्वेश्चन बताइए सर गलती लिखे हैं कि गंगा का पल दुनिया तक द लगता है। भाई कॉमन सेंस पर भी कुछ मैटर चलता है, ठीक। तो मान लीजिए हम यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है, तो अगर ये बीच में पुल है और पुल के लेफ्ट में यदि गंगा जी का पानी है तो क्या लगता है कि राइट में यमुना का पानी हो जाएगा? क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर पुल है, अगर पुल के लेफ्ट में गंगा जी का पानी है तो क्या राइट में यमुना जी का पानी हो जाएगा? नहीं, गंगा का ही पानी होगा। ये तो यात्रियों के लिए बनाया गया है। तो जस्ट लाइक अगर यहां पर हम एक पुल बना दिए, क्या दैट, इसको हम जोड़े, किससे जोड़े? दैट से। तो ये मान लीजिए बन गया पुल। ये क्या बन गया? दैट, एक पुल बन गया। अब इसके अगर लेफ्ट में मैटर है, किस टेंस में? पास्ट में। अगर इसके लेफ्ट में मैटर है पास्ट में, तो राइट में भी आपको पास्ट ही करना पड़ेगा। ये नियम से अब कहिए कि सर इसको एक कौन किताब में ये रूल दिया हुआ है, तो हम फिर बोल रहे हैं कॉमन सेंस की बात है। ओके, अर्थात अगर ये कंजक्शन है, अगर इसके लेफ्ट में मैटर पास्ट टेंस में है तो हम राइट को भी पास्ट में ही कर देंगे। यही वजह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अर्थात इसका एग्जांपल, इसका आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी आई लाइक यू। इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, आई का हो गया ही, लाइक है, लाइक यहां पर हम सेंटेंस दिए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर क्रिया का पहला रूप लगा है। अब हम इसको कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा क्रिया का दूसरा रूप, अर्थात ही लाइक्ड। He liked, second person change reporting verb object, he liked me. He told me that he liked me. बोलिए, एनी डाउट? आप कहेंगे अरे सर झुठिया कितना हवा बनाए थे, नरेशन कितना आसान है। तो सही में आसान है, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं, बशर्ते कि थोड़ा सा आपको पॉइंट मैटर्स कुछ याद रहेंगे तब। एक और एग्जांपल लेते हैं, माई Father said to me, I had completed my work. My father said to me, I had completed my work. हो गया। तो जब इसका आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, यहां पर आई का लिखेंगे क्या? आई फर्स्ट पर्सन फादर के अनुसार यहां पर हो जाएगा ही, और हैड में बोलिए कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं। जस का तस, आई माई आई फर्स्ट पर्सन, यहां हम लिख देंगे जस का तस क्या लिख देंगे? ही के अनुसार यहां पर भी हो जाएगा। लेकिन हैड में कोई परिवर्तन? नो परिवर्तन। लेकिन अगर यही होता
आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये गौर करने वाली बात है। अगर सेंटेंस दिया माई फादर सेड टू मी आई कंप्लीटेड माई वर्क, अगर यहां पर आप मिस करते हैं, अब प्रॉब्लम है कि सर नहीं समझ में आ रहा है कि कंप्लीटेड कौन टेंस में हो गया, तब तो भाई ये समस्या है। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए और 10 को कपड़ा दिखा दिया, अब आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं, अरे भैया हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन ले या कौन ना ले, तो वो आपकी समस्या है। दुकानदार कहेगा कि भैया ये अच्छा क्वालिटी का है, ये यहाँ से बनकर गया है, ये एकदम ब्रांड है, ले लीजिए। आप ठीक है भैया बढ़िया कर रहे हो, पैक कर दो, चुपचाप लेके चले जाते हैं। ठीक, तो यही बात है। अब ये आपकी समस्या है, अब आपको इसे दूर करना पड़ेगा। तो कैसे दूर होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप घर जाइएगा और ट्रांसलेशन की किताब उठा करके 100-150 बनाइएगा, पक्का आपका समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो इसका हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी दैट, आई क्या हो जाएगा ही, पास्ट में तो हो जाएगा ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो बोलिए अब एनी डाउट, अब तो हो जाएगा, कोई समस्या? चलिए, हमारा यही मकसद भी है कि आपको बिना कोई समस्या हुए आपको हम हर कुछ क्लियर समझा दें। ठीक, तो आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमने जो कुछ भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी एट योर हाउस, एंड इन द लास्ट आई शैल गिव lot of thanks to all of you for watch my videos and share it among your friend circle. Thank you.